अजमेर जिले में बोराज गांव गुरुवार रात करीब 11 बजे नाड़ी की पाल अचानक टूट गई। तेज बारिश के कारण नाड़ी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था, जिससे पाल दबाव नहीं झेल पाई और टूट गई। पानी तेजी से बहकर आसपास के क्षेत्रों में पहुंच गया है, जिससे स्वास्थ्य नगर समेत कई निचले इलाकों में अफरा तफरी मच गई है। खेतों में खड़ी फसलें डूब गई और कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा। रात के समय पानी घुसने से लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भागे। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इसी बीच राजस्थान भाजपा अध्यक्ष वासुदेव नानी भी शुक्रवार शाम मौके पर पहुंचे और स्वास्थ्य नगर का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रवासियों से मुलाकात की और प्रशासन को तत्काल राहत और पुनर्वास कार्य तेज करने के निर्देश दिए। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया है कि जिस समय नाले की मरम्मत नहीं करवाई गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि हालात अब नियंत्रण में है और लोगों को लगातार राहत पहुंचाई जा रही है। अजमेर से देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हाँ भाई साहब आज आप हो गया अरे भाई साहब क्या कर रहा है पानी में सारे सर्वे टीम आ रही है। सर एक सेकंड सुनिए, जब हम आपके लिए जब इलेक्शन वगैरह आते हैं हम आपके लिए खड़े होते हैं आगे बहुत परेशानी। ये ऑफिसर से आप हमारे लोग हमने तो सर आप देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा पीछे सही है। जिस तरह से अचानक से आई है इसको लेकर क्या कहना है? आईडी तो नीचे कर लो थोड़ी सी यार भैया, नीचे कर लो माइक एक मिनट रख लो ना इनके यहाँ तक। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऊपर थोड़ी कर लो यार, फिर ऊंचा कर लिया यार। कल रात को थोड़ा हाथ ऊपर कल रात अरे भाई आप तो शाम को तो मैं लो, नीचे कर लो, नीचे कर लो थोड़ा, ये हाथ उधर कर। एक मिनट भाई साहब। कल रात को यार उनका चेहरा तो दिख जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा के कारण ये तालाब की जो पाल थी वो टूटी, जिसके कारण से पानी बड़े प्रेशर के साथ आया। इस स्वास्थ्य नगर में काफी बड़ा नुकसान हुआ है। हमने उसमें मैं रात को ही कलेक्टर साहब से बात की थी। कलेक्टर साहब पूरी अपनी टीम के साथ रात को 2:30 बजे तक सारी टीम के साथ यहीं थे। जो लोग कष्ट में थे, हमने 2 स्कूल भी तय किए जहाँ पे कोई भी परिवार रहना चाहे, रहने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था की है। और यहाँ पर जो सर्वे भी चल रहा है, एक बरसात रुक जाए और उसके बाद जहाँ जहाँ जितना संभव है वो हम सब इसको मदद करेंगे, क्यों प्राकृतिक आपदा के सामने कोई दूसरी शक्ति नहीं। वो आप और हमारी दोनों के लिए कष्टदायी है। मिल करके इस कठिनाई को हम ठीक करेंगे। जहाँ जिसका नुकसान हुआ है, इसका दर्द सभी को है, मुझे भी है, सबको है। इसलिए मैं सीधा रात को विधानसभा खत्म हुई और सीधा सवेरे चल करके आपके बीच में आया हूँ, ये देखने के लिए कि किसका घर में कितना नुकसान हुआ। अब हर घर में मोस्टली ध्यान आ गया कि सामान भी वहाँ है, लोगों की कई नींवें भी कमज़ोर हुई हैं, चाहे नींवें 3-4 घर की कमज़ोर लगी। मैंने सबसे प्रार्थना की है कि आप जोखिम न उठाएं, पता नहीं कब कोई दूसरी घटना हो जाए। इसलिए आप साथ में पटवारी के कहने से, सरकार के कहने से आप वहाँ पे कुछ दिन रहिए और जब तक या फिर आपके रिलेटिव्स हों और वहाँ जा कर के रहिए, ये बरसात बंद हो तब जा कर के हम पाल भी ठीक कराएंगे। और यहाँ जो नुकसान हुआ है, जितनी सरकार के नियमों में है उतनी सबको हम मदद भी करवाएंगे। ये मेरा कमिटमेंट है। नीचे निश्चित रूप से काफ़ी नुकसान हुआ है क्योंकि सीधा पानी प्रेशर से यहाँ आया है, तो उस प्रेशर के कारण हम ठीक करेंगे। तो जो भी प्राकृतिक आपदा मिल करके जनता के सहयोग से हम सब इसको ठीक करेंगे। ऐसा मेरी जनता से भी प्रार्थना है कि वह इस आपदा को हम सबकी संयुक्त परिवार की आपदा समझ करके हमको भी सहयोग करें, प्रशासन को भी सहयोग करें और उसके बाद बैठेंगे। जो कुछ कठिनाई मैं आपके बीच में ही हूँ, कोई कठिनाई होगी मिलकर के ठीक करेंगे। सर क्या बोराज की तालाब का स्थायी समाधान निकाला जाएगा? बिल्कुल, उसके समाधान स्थायी रूप से करेंगे। अभी क्या है, जब पिछले बार महीने भर पहले बरसात में इसका ध्यान आया था, हमने कोशिश की कि उससे ठीक है, लेकिन वो झाड़ियों और पानी के बीच में इतना था, उस पाल को पता करना, पाल को ठीक करना, नींव खोदना, ये भी संभव नहीं था। अब जैसे ही बरसात रुकेगी, पहला काम
हम इसके नए पाल जो है ना वरुण सागर के पाल की तरह इसको भी मजबूत वो हाँ एक मिनट चलने दो ना, क्या दिक्कत है? आप वो लिख करके दो, मैं अधिकारी से बात करूँ। आप पूरा लिख करके दो।